हे- हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशन वाला एम चैनल में स्वागत है। आज हम लोग मैट्रिक एग्ज़ाम से रिलेटेड लेखक का नाम लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इससे हर साल 5 नंबर आता है और आएगा ही 100%। तो उसको हम लोग क्या करेंगे, आसान भाषा में बातचीत के माध्यम से याद करेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही आसान ट्रिक है, एक को 2-3 ट्रिक से हम लोग याद करने का प्रयास करेंगे। तो चलते हैं, एक नंबर में क्या है, ये रहा अपना स्क्रीन पर 12 लेखक के नाम और उनके द्वारा लिखे गए। तो पहला है क्या है, श्रम विभाजन, ठीक है, और जाति प्रथा। क्या है, तो ये लिखे है भीमराव अंबेडकर। तो कैसे याद कीजिएगा, देखिए सबसे पहले 2 ट्रिक से हम लोग याद करेंगे। पहला ट्रिक है श्रम, ठीक है, तो यहाँ देखते हैं भीम है, क्या है, भीम है। तो भीम को कोई भी काम दीजिएगा ना, तो श्रम करके, श्रम का कोई भी काम भीम को दीजिएगा तो वो कर ही देगा। पहला नंबर तो ये हो जाएगा। दूसरा नंबर कि अपना भारत के संविधान जब बना तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का बहुत ही योगदान है, बहुत श्रम किए, ठीक है, श्रम किए तब जाकर अपना संविधान निर्माण हुआ है। तो ऐसे कर सकते हैं, श्रम विभाजन और जाति प्रथा के लेखक भीमराव अंबेडकर। याद हो गया, आप सुनिएगा, सिर्फ याद हो जाएगा, एग्जाम में आएगा, आराम से आप लिख दीजिएगा। दूसरा नंबर है, 1 नंबर हो गया, ठीक है। दूसरा नंबर क्या है, विष के दांत। अब देखिए क्या है, दूसरा नंबर क्या बोल रहा है, विष के दांत, ठीक है। अब कैसे इसको याद करेंगे, विष के दांत, तो नलिन विलोचन शर्मा। अब देखिए क्या है, न से यहाँ देखिए क्या है, न है, नली याद रखिए, ठीक है। तो विष के दांत, नली, तो नाला में देखिएगा तो विषैला चीज कचरा रहता है, ठीक है। तो नाला में विष रहता है कि नहीं, तो विषैला चीज रहता है। तो इसे याद कीजिएगा, तो नलिन विलोचन शर्मा, विष के दांत एक हो गया। दूसरा का न से क्या होता है, नागिन। नागिन के पास क्या होता है, विष के दांत होता है, नागिन के पास विष के दांत होता है। तो विष के दांत, नलिन विलोचन शर्मा, इससे भी 2 ट्रिक से याद हो गया, ठीक है। सुन लीजिएगा, याद हो जाएगा। उसके बाद है अगला, क्योंकि इतना आसान ट्रिक से आपको किसी चैनल पर नहीं मिलेगा। अगला है भारत से हम क्या सीखे। देखिए कितना आसान है, भारत से हम क्या सीखे, तो क्या है, मैक्स मूलर। अब कैसे, देखिए भारत अपना विश्व गुरु रहा है, ठीक है, और भारत में जितने भी आए हैं अदर देश के लोग, मैक्सिमम चीज़ सीख के गए हैं। क्या है, मैक्सिमम चीज़, मैक्स से मैक्सिमम चीज़ सीख के गए हैं, ठीक है। तो लोग पूछेगा भारत से क्या सीखे, तो मैक्सिमम चीज़ सीखे, तो मैक्सिमम मतलब मैक्स मूलर। कितना आसान है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, नाखून क्यों बढ़ते हैं, ठीक है, बोल रहा है नाखून क्यों बढ़ते हैं। तो हजारी प्रसाद द्विवेदी, इसका 2 ट्रिक देखिए क्या है। एक तो नाखून क्यों बढ़ते हैं, तो दूसरा है देखिए हजार से हजारी, यानी 1000 साल से हम लोग काटते आ रहे हैं फिर भी नाखून बढ़ ही जाता है, हो जाए कि नहीं। दूसरा होगा कि हम लोग हजारों वर्ष से देखते आ रहे हैं कि नाखून बढ़ ही रहा है, ठीक है, मेरे बाबा जी, पापा, बाबा, परबाबा, सबके साथ क्या है, नाखून बढ़ता ही आ रहा है। तो 1000 से हजारी प्रसाद द्विवेदी, नाखून क्यों बढ़ते हैं, याद हो गया। चलिए, तो 4 गो हो गया। 5वां हम लोग देखते हैं, क्या है, नागरी लिपि, ठीक है, क्या है, गुणाकर मूल्य। अब देखिए गुना से क्या होता है, गुण होता है, गुना से गुण मान लेते हैं। अब देखिए नागरी मतलब क्या है, नगर। अब देखिए क्या है, क्या है, ये प्रधानमंत्री जी स्मार्ट सिटी के तहत हर एक नगर को क्या कर रहे हैं, स्मार्ट सिटी बना रहे हैं, ठीक है, यानी उनमें गुण भरने का कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो नागरी यानी नगर, नगर में क्या है, गुण है, तो गुणाकर मूल्य। चाहे ऐसे भी कर सकते हैं कि नगर में, जैसे मान के चलिए नगर में, जैसे दिल्ली नगर हुआ, बहुत बड़ा नगर है, तो यहाँ क्या है, गुण बहुत अधिक है, क्योंकि दिल्ली स्मार्ट सिटी हो गया है, वहाँ पे क्या है, ट्रीटमेंट है, एजुकेशन है, सब चीज़ है, तो नगर में गुण रहता है, तो गुणाकर मूल्य। कितना आसान है। अब अगला देखिए क्या है, 6 नंबर बहादुर। अब देखिए बहादुर को कैसे याद करेंगे, अमरकांत। अब देखिए, अब बहादुर को देखिए अमर याद, पहले देखिए अमर, कोई चीज़ को अमर हो जाना कैसे होगा, जैसे मान के चलिए अपने बिहार में देख सकते हैं दशरथ माझी को, देखिए दशरथ माझी जी अपने बहादुर से क्या किए, पहाड़ को ही काट रही है, तो उनका नाम क्या होगा, पूरा अमर हो गया, पूरा अमर ही हो गया उनका नाम, ठीक है। तो कोई भी काम बहादुर से आप करते हैं तो आपका नाम अमर हो ही जाएगा। तो जैसे बहादुर आएगा, बोलेगा अच्छा बहादुर अमर के लिए, तो अमरकांत, ठीक है। आपको भी अच्छा लगे वीडियो तो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर कीजिएगा। हम लोग अगला देखते हैं, याद करते हैं 7 नंबर, ठीक है, परंपरा का मूल्यांकन। कैसे, देखिए परंपरा का मूल्यांकन क्या है, राम विलास शर्मा। जैसे आपको देखिए राम, क्या आ गया, राम। अब कैसे है, राम जी परंपरा का बहुत ही आदर करते थे। कैसे, अगर राम जी श्रीलंका जा रहे थे तो देखिए समुद्र पार करने से पहले भी वह समुद्र के तट पर बैठकर क्या किए, समुद्र मंथन किए, यानी आज्ञा ले रहे थे, क्योंकि परंपरा को उल्लंघन करना नहीं चाह रहे थे, ठीक है। तो परंपरा का मूल्यांकन राम, तो राम से याद रखिए रामविलास शर्मा, राम जी बहुत ही ये करते हैं। दूसरा भी कर सकते हैं कि परंपरा, मेरा परंपरा चलते आ रहा है, बाबा दादा से चलते आ रहा है, हर एक ही परंपरा को फॉलो किया जाता है, ठीक है ना, रामविलास शर्मा हो जाएगा। उसके बाद है जीत जीत मैं निरखत हूँ, ठीक है, पंडित बिरजू महाराज। अब देखिए
एक बार जीता, 2 बार जीता, कैसे है, और महाराज, ठीक है। तो कौन बार बार कौन जीतता है, अब हम लोग याद करेंगे राजा चंद्रगुप्त मौर्य, आप लोग को याद होगा, अशोक याद होगा, तो बार बार वो लोग क्या करते थे, जीत जाते थे, उससे क्या महाराजा हो जाते हैं। जो जीतता है बार बार क्या होता है, महाराजा होता है। अब उसके जो महाराजों को हम लोग क्या करने जाते हैं, देखिए निरखने जाते हैं कि महाराजा कहाँ है, थोड़ा देखे निरख लेते हैं। तो जीत जीत मैं निरखत हूँ, तो पंडित बिरजू महाराज, बहुत आसान है, आप लोग को भी आई होप कि याद हो रहा होगा, ठीक है। अगला है आबियो, ठीक है, क्या है, आबियो, ठीक है, अशोक वाजपेयी, ठीक है। तो देखिए पूरा में देखिएगा तो अ से आबियो, अ से अशोक वाजपेयी, दोनों अ है, तो ये तो इसमें ट्रिक का कोई जोड़िए नहीं, अ से आबियो, अ से अशोक वाजपेयी, ठीक है, कितना आसान है। उसके बाद है मछली, ठीक है, विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। तो ये वो ऐसे कर सकते हैं कि शुक्ला जी क्या किए, मछली मारने गए थे, ये तो एक हो जाएगा। उसके बाद कैसे कीजिएगा, शुक्ल मतलब क्या है, शुल्क, आप लोग पढ़ते हैं कहीं भी, चाहे कोई भी चीज़ देखने जाते हैं, कोई भी मैच देखने जाते हैं, पढ़ने जाते हैं, पढ़ाने जाते हैं, तो उसके ऊपर क्या लेते हैं, शुल्क लेते हैं, क्या लेते हैं, शुल्क लेते हैं। तो ऐसे कर सकते हैं। तो मछली भी हम लोग अगर जाते हैं खरीदने तो शुल्क देंगे, या कोई बेचेगा तो शुल्क लेगा, तो मछली से शुल्क लेता है तो विनोद कुमार शुक्ल, ठीक है। उसके बाद हम लोग अगला देखते हैं, क्वेश्चन क्या है, नौबत खाने में क्या है, इबादत, नौबत खाने में इबादत, ठीक है, यतीन्द्र मिश्र। अब देखिए नौबत खाना मान के चलिए कहीं बहुत बड़ा होटल वगैरह होगा, ठीक है, गुरुद्वारा में हम लोग जाते हैं खाने, बहुत अच्छा खिलाता है, तो वहाँ देखिएगा मिश्र मतलब क्या, मिश्री, खाना खाने के बाद में सौंफ और मिश्री मिला रहता है, ठीक है, सबको को मिला होगा, गाँव में भी हम लोग जाते हैं खाने, या शहर में भी, तो न्योता करने जाएंगे तो वहाँ पर मिलता जरूर है। तो नौबत खाने में इबादत, ठीक है, तो मिश्र क्या मिला रहता है, मिश्र यानी मिश्री, ठीक है। तो जैसे रहेगा नौबत खाने में इबादत, तो मार दीजिएगा वहाँ पर यतीन्द्र मिश्र, याद हो गया। उसके बाद है शिक्षा और संस्कृति, क्या है, महात्मा गांधी। अब ये कैसे याद होगा, देखिए महात्मा गांधी के वजह से हम लोग आज अपने रूप में जो मन करता है वो चीज़ पढ़ाई करते हैं, जैसे में संस्कृति रहते हैं, ठीक है। तो महात्मा गांधी हमारे देश के आज़ाद में बहुत भूमिका निभाया है, जिसके कारण हमारे संस्कृति और शिक्षा में सुधार हुआ, चाहे हम संस्कृति अपने शिक्षा को क्या करते हैं, पाते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ रहा 12, ठीक है। फिर इसका हम नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में लेकर आएंगे। ये मेरा प्रयास कैसा रहा आप कमेंट जरूर कीजिएगा। उसके बाद अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।